हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश सीएनसी वीएमसी। अब आज की वीडियो पर हम बात करेंगे सीएनसी वीएमसी मशीनों पर जो होम पोजीशन के लिए जो कोड यूज़ होता है ना, चाहे वो फानुक कंट्रोलर के लिए हो या फिर सिमेंस कंट्रोलर के लिए हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आता है सीएनसी में की बात करें तो फानुक मित्सुबिशी कंट्रोलर पर आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो कोड यूज़ किया जाता है सीएनसी मशीनों पर फानुक कंट्रोलर के लिए टूल को या फिर टरेट को होम पोजीशन करने के लिए, तो वो कोड यूज किया जाता है G28 में सबसे पहले एक्स एक्सिस को हम पोजीशन करेंगे, उसके बाद फिर जेड एक्सिस को हम पोजीशन करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यदि अगर हमारा जो टरेट है वो स्पिंडल के पास में है और सबसे पहले हम जेड एक्सिस को हम पोजीशन कर दिए, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि जो टरेट है वो टेल स्टॉक से टकरा जाएगा, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस को हम पोजीशन करते हैं, उसके बाद फिर जेड एक्सिस को हम पोजीशन करते हैं, उसके बाद फिर टूल कॉल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है G28 U0.0 U जो है ये एक्स एक्सिस को हम पोजीशन करना है, तो एक्स एक्सिस को हम पोजीशन करने के लिए U0.0 कर दो, एक्स एक्सिस हम पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है वो उसको हम U से डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस के लिए एक्सिस। ओके, उसके बाद आता है G28 W0.0, ये जो है ये जेड एक्सिस के लिए है। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस का इंक्रीमेंटल वैल्यू U से हम डिफाइन करते हैं और जेड एक्सिस को इंक्रीमेंटल वैल्यू W से डिफाइन करते हैं। ओके, ये है हमारा सीएनसी में फानुक मित्सुबिशी कंट्रोलर पर ये कोड यूज़ कर सकते हो आप। वहीं हम सीएनसी सीमेंस कंट्रोलर की बात करें तो सीएनसी सीमेंस कंट्रोलर पर जो हम टरेट को होम पोजीशन करते हैं, होम पोजीशन करने के लिए जो कोड यूज़ होता है वो होता है G75। आप यहाँ पर इंक्रीमेंटल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर हम एक्स एक्सेस को हम पोजीशन करना है तो X 0.0 एक्स एक्सेस हम पोजीशन हुआ, उसके बाद फिर G75 Z 0.0, ये हमारे सीमेंस कंट्रोलर के लिए। ओके, सो आई होप आप सीएनसी में सीमेंस और फानुक दोनों कंट्रोलर के लिए जो हम टरेट को होम पोजीशन करते हैं, होम पोजीशन करने के लिए जो कोड यूज़ करते हैं वो समझ चुके होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इससे पहले हम टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सीएनसी वीएमसी सीमेंस फानुक दोनों कंट्रोलर के लिए। ठीक है, सो अब हम आगे देखते हैं सीएनसी में, अब वीएमसी में फानुक कंट्रोलर के लिए। ओके, वीएमसी में टूल को होम पोजीशन करने के लिए यदि अगर हमें कोई टूल कॉल करना है तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पिंडल को होम पोजीशन करते हैं। स्पिंडल को होम पोजीशन करने के लिए जो कमांड यूज होता है वो होता है G91 G28 Z 0.0। सबसे पहले जेड एक्सेस 0 करेंगे, होम पोजीशन करेंगे, उसके बाद फिर G91 G28 X 0.0 Y 0.0, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हम पोजीशन हो चुका है। तो यहाँ पर बात आती है कि G28 के साथ हम G91 क्यों यूज़ करते हैं, तो वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मशीन के पैरामीटर पर ऑलरेडी सेट होता है इंक्रीमेंटल एनकोडर जो कि G91 के साथ वैल्यू रीड करता है। अब G91 यदि अगर हम इस कंडीशन पर नहीं लगाएंगे, ओनली G28 Z 0.0 कर देंगे, तो क्या करेगा मशीन, इससे पहले यदि अगर वो रन हुआ हो तो उसका जो Z 0 पॉइंट है वो ऑलरेडी सेट है। ठीक है, तो G28 Z 0.0 ये हमने कमांड दिया और साइकिल स्टार्ट किया, तो मशीन क्या करेगा, सबसे पहले स्पिंडल जो है वो Z 0.0 में आएगा, वर्क पीस के पास में जो कंपोनेंट हमने 0 पॉइंट बना के रखा है, उसके बाद फिर वो होम पोजीशन जाएगा और G91 लगा देंगे तो वो जो स्पिंडल का जो पोजीशन है वो कहीं भी हो वो होम पोजीशन ही जाएगा। ठीक है, ना कि 0 पॉइंट रीड करेगा। ओके, सो G91 के साथ हमने G28 लगाया, ये समझ गए। अब यहाँ पर बात आती है कि हम जेड एक्सिस को ही सबसे पहले होम पोजीशन क्यों करें, एक्स वाई को क्यों नहीं करते। तो ऐसा है कि यदि अगर एक्स वाई जो प्लान है उस प्लान पर हमारा वर्क पीस है, वहाँ पे बड़ी बड़ी जॉब लगे हुए हैं। ठीक है, और स्पिंडल जो है वो अभी होम पोजीशन नहीं है, वो जॉब के पास में है। ठीक है, और वहाँ पे क्लैंप भी लगे हुए हैं। तो इस कंडीशन पर क्या होगा कि यदि अगर हम सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को होम पोजीशन करेंगे तो जो स्पिंडल है वो स्पिंडल से जो हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट में या फिर मशीन टेबल पर जो बड़े बड़े क्लैंप लगे हुए वो क्लैंप टकरा जाएंगे स्पिंडल से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जेड एक्सिस को होम पोजीशन करते हैं, उसके बाद फिर एक्स वाई एक्सिस को होम पोजीशन करते हैं। सीमेंस कंट्रोलर में भी इसी तरीके से स्पिंडल को होम पोजीशन करते हैं। ओके, सो आप समझ चुके हो। अब वीएमसी में सीमेंस कंट्रोलर के लिए बात करते हैं कि सीमेंस कंट्रोलर पर जो
स्पिंडल है, स्पिंडल को होम पोजीशन करने के लिए हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं? स्पिंडल को भी होम पोजीशन करने के लिए जैसे कि हम CNC में करते हैं वैसे ही हम VMC में भी करते हैं। जैसे कि G75 Z 0.0 ये हुआ, उसके बाद फिर G75 X 0.0 Y 0.0 ये हो गया होम पोजीशन। हमारा जो स्पिंडल है वो होम पोजीशन हो चुका है। उसके बाद यदि अगर हम नंबर ऑफ टूल कॉल करना, फॉर एग्जांपल T01 M06 टूल नंबर 1 M06 से हमने चेंज कर दिया, इस तरीके से हमने होम पोजीशन करने के लिए जो कोड यूज़ करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। सो आई होप आप CNC और VMC फानुक और मित्सुबिशी सीमेंस कंट्रोलर के लिए आप समझ चुके हैं कि हम स्पिंडल को और टूल को किस तरीके से होम पोजीशन करते हैं और कौन से कोड का यूज़ करते हैं। सो आज के वीडियो पर यहीं तक और मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।